दोस्तों कैसे हैं। आशा करते कि ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग थंबनेल देख के पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 60 दिन में कैसे आपको 80% मार्क्स लाना है, वो भी फिजिक्स में। और फिजिक्स बहुत आसान है। आप लोग कहते हैं कि भैया दीपक भैया फिजिक्स बहुत टफ लगता है। अरे हम खुद फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं 12th का फिजिक्स पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, और इतना बहुत आसान है। आप मानिए तो एक बार। और किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है और किस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, मैं उस पर आप अभी तुरंत चर्चा करने वाला हूं। ये 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, आराम से पूरा इसको देख लीजिएगा और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स में 80% मार्क्स आने की पूरा गारंटी लेता हूं, फुल गारंटी लेता हूं। चलिए हम लोग आते हैं बात पे और करते हैं ताकि लेट ना करें। चलिए हम बताने वाले फिजिक्स के बारे में, बहुत ही क्लास 12 की है, 10th की नहीं है, क्लास 12 के लिए। ठीक है, देखिए अब आराम से समझिएगा कि हमको ऑब्जेक्टिव कैसे तैयारी करना है। ऑब्जेक्टिव कैसे तैयारी करना है, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक बुक बता रहे हैं, सबसे बेस्ट बुक आता है, उसको अगर ले लीजिएगा तो आराम से अच्छा तैयारी हो जाएगा। एक टारगेट का बुक आता है। किस चीज का बुक आता है? तो टारगेट का बुक आता है, वो आशीष पब्लिकेशन का रहता है। किस पब्लिकेशन का रहता है? तो आशीष पब्लिकेशन का रहता है, आशीष पब्लिकेशन का बुक रहता है। अगर वो आप ले लीजिएगा तो इतना अच्छा से आपको तैयारी हो जाएगा कि 60 दिन में, 60 डे में आपको पूरा कम से कम आराम से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 35 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, 35 को पूछता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 30 को पूरा अच्छा से यहां से इस बुक से टकर जाएगा। हम खुद एग्जाम दिए थे, हमको खुद पता है, ऐसा समझ में। तो आराम से आप देखिएगा कि कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव पर, आपको पर डे कम से कम 300 ऑब्जेक्टिव याद करना है पर डे। मतलब आपको जैसे देखिए बता रहे हैं बात कि आपको जैसे में आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जिसको एक्स्ट्रा में बायो है, ठीक है, हिंदी हो गया, और फिर एक और इंग्लिश हो गया। आपको क्या करना है कि एक एक चैप्टर का आपको पर डे याद करना है, और हर सब्जेक्ट का, ताकि आप भूल नहीं सके। एक एक चैप्टर का, अगर इससे आपको ज्यादा याद करने की क्षमता है तो 2 चैप्टर पढ़ाइए, इससे भी ज्यादा याद करने की क्षमता है तो 3 चैप्टर पढ़ाइए, इससे भी ज्यादा याद करने की क्षमता है तो 4 चैप्टर पढ़ाइए। तो हमसे हम बता रहे हैं कि 3 चैप्टर तक एक दिन में ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट को रटना है। और उसको अगर नहीं बुझा रहा तो अब रट जाइए, क्योंकि रटा हुआ ही काम देगा। आप कितना समझ सकते हैं, अब समझने का टाइम निकल गया आप लोग के पास। तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आप आशीष पब्लिकेशन, एक बुक आता है, हम उसको स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आशीष पब्लिकेशन का बुक आता है, उसको आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा आपको सब्जेक्टिव आपको शॉर्ट कहां से तैयारी करना है हमको बता रहे हैं खुद। देखिए सब्जेक्टिव आपको शॉर्ट तैयारी करना है, तो जिसमें आपको टीचर है ऑफलाइन पढ़ते होंगे या फिर ऑनलाइन पढ़ते होंगे, या वहां आपको सब्जेक्टिव दिया गया होगा। अगर वहां नहीं दिया गया होगा तो एक आप क्वेश्चन बैंक आता है ब्रिलियंट का, एक क्वेश्चन बैंक आता है ब्रिलियंट का, ठीक है। ब्रिलियंट का एक क्वेश्चन बैंक आता है, आपको उससे परचेज कर लेना है, और उससे आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगा। क्या? तो चैप्टर वाइज आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। तो ब्रिलियंट का ले लीजिएगा बुक और उससे अच्छा से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और शॉर्ट हो गया, शॉर्ट लॉन्ग तो हो गया। अब लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाते हैं तो लॉन्ग भी आपको ब्रिलियंट का ले लेना है क्वेश्चन बैंक, और उसी से आपको तैयारी करना है, ठीक है। लॉन्ग में उसी से तैयारी करना है, और आपको 60 दिन इसी तरीका से पढ़िए। तो आप देखिएगा, फिर हमको से कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो में कि हाँ भैया फिजिक्स इतना आसान हो गया है कि आप कह नहीं सकते। फिजिक्स बहुत टफ नहीं होता है। फिजिक्स बुझाता नहीं कि न्यूमेरिकल, अरे न्यूमेरिकल पर नो फोकस करना है, नो फोकस करना है, न्यूमेरिकल पर नो फोकस करना है, न्यूमेरिकल पर कुछ नहीं फोकस करना है तुम लोग के, कुछ नहीं न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। हाँ थोड़ा बहुत आप फार्मूला पर फोकस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फार्मूला पर आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पर आपको नो फोकस करना है। अभी न्यूमेरिकल पर फोकस ही नहीं करना है, एकदम नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल इतना टफ पूछता ही नहीं है, इजी पूछता है। अगर फार्मूला आप लोग के पता होगा तो हो जाएगा। और क्वेश्चन में एक और आता है, किसका? गोल्डन का आता है। अगर उसको भी परचेज करना हो तो परचेज करिए, नहीं तो आप ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ सकते हो, और बहुत अच्छा से आपको मार्क्स आ सकता है। ऐसा समझ में? हाँ, तो बस यही आपको कहने वाला था कि आपको न्यूमेरिकल पर नो फोकस करना है, एकदम नहीं न्यूमेरिकल पर फोकस करना है, एकदम नहीं न्यूमेरिकल पर दम नहीं फोकस करना है। आप वहां थोड़ा बहुत फार्मूला पर फोकस कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल पर नो फोकस कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल उतना नहीं पूछा जाता है। अब बहुत आसान पूछा जाता है। आप लोग क्या समझते हैं कि टफ पूछा जाता है? नहीं, टफ पूछा जाता है, बहुत आसान पूछा जाता है। आप क्या समझते हैं? बहुत आसान पूछा जाता है। हम खुद पढ़ाते हैं। और देखिए हाँ, आपको एक बात बता रहे हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करना होगा तो ओम का नियम हो गया, जैसे में समांतर श्रेणी हो गया, समांतर श्रेणी हो गया, क्रम श्रेणी, और एक और होता है समांतर श्रेणी, एक और होता है क्रम श्रेणी, श्रेणी क्रम हो गया, कूलॉम का नियम हो गया,
और फिर आता है विभू क्षेत्र के निरक्षीय में आता है, फिर अक्षीय में आता है। तो इसको आपको अच्छा से थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना है और कर लीजिएगा तो आपको हो ही जाएगा। बायो सावर्ट के नियम हो गया, एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया, तो इस संबंध थोड़ा बहुत आपको याद करना होगा बाबू। अभी ना याद किया आपको होगा नहीं। और आप बोलते हैं कि 5 नंबरी का क्वेश्चन फुल हम कराएंगे, आप गारंटी लेते हैं 5 नंबर कैसे फिक्स होगा। हम फुल 5 नंबरी का क्वेश्चन आप लोग को 12th का पूरा कराएंगे। बस यही था वीडियो था। अब आपको 7 दिन इसको तैयारी कर लेना है और कम से कम आपको 300 से 400 पर डे ऑब्जेक्टिव याद करना है। कम से कम 300 से 400 पर डे आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है। और जब तक आप ऑब्जेक्टिव याद नहीं करोगे तब तक आपको होगा नहीं। इसलिए पर डे आपको 300 से 400 ऑब्जेक्टिव याद करना है और याद कीजिएगा, तभी जब आपको 80% मार्क्स आ सकता है फिजिक्स में। और सब सब्जेक्ट में अगर 80% आ जाएगा मार्क्स तो 400% आपको आराम से 400 नंबर आ जाएगा। और 400 नंबर आ गया तो जाइए आपको गाँव बोलेगा हाँ फलानमा के बेटवा बहुत पढ़े हले, ऐसे कहेगा। और आपको 10 दिन रुतबा भी रहेगा। हाँ, इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि आप लोग की बहुत अच्छा से पढ़िएगा और मेरा पर डे वीडियो आते रहेगा और कम से कम 2-3 वीडियो रोज छूटेगा हमको। और टाइम उस शाम के 6 से 7 बजे तक आप लोग की वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार प्यार दुआ देते रहिए भैया के, ताकि हम भी आगे